फिर एक दिन अचानक ना जाने कहां से राजा को भनक लगी कि पिंजरे की तो खूब तरक्की हो रही है, मगर उस तोते की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तो राजा ने तुरंत अपने भांजों को बुलवाया और पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। तो भांजों ने कहा, महाराज, आप तो ईश्वर की तरह सब कुछ जानते हैं, और अगर आप फिर भी सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं तो बुलवाइए उस सुनार को, उन पंडितों को, नकल करने वालों को, मरम्मत करने वालों को, चौकसी करने वालों को। निठल्ले निंदकों को तो कोई काम ही नहीं है, उन्हें खाने को नहीं मिलता इसलिए हमारी बुराई करते हैं। अपने भांजों का जवाब सुनकर राजा ने उन्हें खूब शाबाशी दी और अपने गले से बहुमूल्य सोने के हार उतारकर अपने भांजों को पहना दिए और फिर कई दिन हंसी खुशी से बीतते रहे। परंतु एक दिन अचानक राजा की इच्छा हुई कि क्यों ना खुद ही जाकर देखा जाए कि तोते की शिक्षा कितनी तेजी से चल रही है। तो फिर एक दिन राजा जी अपने विश्वास पात्र मंत्री, दीवान और मित्रों के साथ तोते की पाठशाला का मुआयना करने के लिए चल दिए। जैसे ही राजा जी तोते की पाठशाला के अंदर पहुंचे तो शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग सब बज उठे। पंडितगण गला फाड़ फाड़ कर, चुटिया हिला हिलाकर मंत्रों का पाठ करने लगे। पहरेदार, मजदूर, सुनार, नकल नवीस सभी राजा जी की जय जयकार करने लगे। राजा का भांजा बोला, महाराज, गौर फरमाइए, सारा तामझाम आपकी आंखों के सामने है, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है, और आपकी आंखें तो पर्वत के भी आर पार देख सकती हैं। ये सब अपनी आंखों से देखकर महाराज बेहद खुश हुए और अपने हाथी पर सवार होकर महल की ओर लौटने लगे। परंतु जैसे ही राजा जी अपने हाथी पर सवार होने वाले थे, तभी भीड़ में से एक आवाज आई। भीड़ में से एक निंदक अचानक ही बोल उठा कि महाराज, आपने पक्षी को तो देखा ही नहीं। तो महाराज चौंक गए और बोले, अरे, मैं तो भूल ही गया, पक्षी को देखने का तो ध्यान ही नहीं रहा। अब महाराज ने वापस पाठशाला के अंदर जाकर पंडितों से पूछा कि तुम लोग पक्षी को कैसे सिखाते हो, क्या सिखाते हो, जरा देखने की इच्छा हो रही है। तो राजा की इच्छानुसार उन्हें सब दिखाया गया और सब कुछ देखकर राजा बहुत खुश हुए। परंतु तोते को सिखाने का तामझाम इतना बड़ा था कि तोता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तो राजा ने भी सोचा कि जब सारे इंतजाम इतने बढ़िया हैं तो तोते की शिक्षा में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो बस फिर राजा जी बेफिक्र होकर खुशी खुशी अपने महल की ओर लौट गए। तो अब आगे की कहानी में और क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए इसी कहानी के पार्ट 4 का इंतजार कीजिए।